हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 5 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है ये बहुत डिटेल में देखा है। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन? हमने एक शॉर्ट कोड के द्वारा ये याद रखा था। हमारा शॉर्ट कोड वहां पे था द MPLPG। ओके, क्या क्या फीचर्स थे हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होता है जहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। दे आर सेलिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, होमोजेनस प्रोडक्ट है, सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, किसी भी तरह का गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, and all the buyers and sellers have complete knowledge of the market, and जो factors of production है वो perfectly mobile है, there are no transportation costs involved। तो ऐसा मार्केट जो एकदम आइडियल है लेकिन इमेजिनरी है, उसे हम बोलते हैं perfectly competitive market। अब अगर सब कुछ परफेक्ट है ये मार्केट में, तो आखिर प्राइस कैसे डिटरमिन होगी? तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम यही डिटेल में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 पे लास्ट लाइन है, लेट अस रीड। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, द इंटरैक्शन of demand and supply determines price of the commodity in perfect competition। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है that perfect competition में जो demand and supply के forces है, they are going to determine the price। Why? Because हमने देखे हैं फीचर्स ही कुछ इस तरह के हैं परफेक्ट कंपटीशन में, that इतने सारे बायर्स, इतने सारे सेलर्स है, किसी भी एक पर्सन को प्राइस इन्फ्लुएंस करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। सो दैट इज व्हाई द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ऐसे प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब जब मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड और सप्लाई के, उनके वजह से प्राइस डिटरमिन होती है, तो हम ऐसे प्राइस को बच्चों बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, मार्शल हैज कंपेयर्ड द प्रोसेस of price determination to the cutting of cloth with a pair of scissors। So this is such an interesting comparison। मार्शल बोलते हैं that जैसे pair of scissors के दो blades होते हैं, right? So यहाँ पे मार्केट में भी एक डिमांड है और एक सप्लाई है, और जब दोनों भी इंटरसेक्ट होंगे तो वहां पे हमारी प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। So let us read। Just as both the blades of scissors are required to cut the cloth, both forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market। This is explained with the help of the following diagram। तो ये डायग्राम हमारे सामने दिया गया है, let us read। प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ पे एप्पल की पर केजी ऑफ प्राइस दी गई है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी, ये दो अलग अलग कॉलम्स है बच्चों। एंड देन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डीडी एंड एसएस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक से ध्यान दीजिए बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमें बताया गया है तो जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर प्राइस वाले कॉलम में देखेंगे तो सबसे पहले प्राइस 100 थी, उसके बाद 200 हो गई, फिर 300, 400 एंड 500। सो देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द प्राइस। अब बच्चों डिमांड एनालिसिस वाले चैप्टर में चलते हैं। वहां पे हमने क्या देखा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड से क्या होगा, डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ने वाली है। याद करिए, हमने सीखा है ये डिटेल में, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसीलिए जब प्राइस हमारी 100 थी, तब कंज्यूमर्स ने मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांड किया, दैट इज 5000। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई, क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स स्टार्टेड फॉलिंग। देखिए, 100 पे 5000 केजी डिमांड किया था, लेकिन जैसे ही प्राइस 200 हो गई तो जो डिमांड है वो भी थोड़ी सी कम हो गई, 4000। अगेन जब प्राइस बढ़ गई डिमांड घट गई। ऐसे करते करते जब प्राइस मैक्सिमम हो गई 500, तो डिमांड सबसे कम है, दैट इज 1000 केजीज। गेटिंग इट? जब प्राइस 100 थी तो डिमांड हाईएस्ट थी 5000, राइट। हमने ये डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप
डिटेल में स्टडी किया है, तो अकॉर्डिंगली वो बिहेव कर रही है। नाउ लेट अस मूव टू द सप्लाई साइड। अभी सप्लाई में एग्जैक्टली उल्टा सीखा हमने, याद करिए लास्ट चैप्टर। सप्लाई में क्या होता है, व्हेनेवर द प्राइस इज इंक्रीजिंग the producers are going to supply more, and when the price is decreasing the supply is also going to decrease। मतलब प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट। तो इसीलिए ये जो कॉलम है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब 100 रुपीज प्राइस थी, सप्लाई बहुत ही कम था, दैट इज 1000 kgs। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली गई, सप्लाई धीरे धीरे बढ़ता चला गया, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, और जब प्राइस वाज एट इट्स पीक, जब प्राइस 500 है, तब सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई इज 5000। तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेव करते हैं, राइट। अब मार्केट में इस तरह से तो होने वाला है। अब ये जो फोर्सेस है वो जहां पे कोइंसाइड होंगे वहां पे प्राइस हमारी डिटरमिन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, लेट अस सी द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में क्या है, देखो बच्चों, जब प्राइस 100 थी तब डिमांड 5000 था और सप्लाई ओनली 1000। मतलब जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा था, राइट। अब जैसे ही आप देखिए मार्केट पे किसी भी क्वांटिटी का अगर सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है तो क्या होने वाला है, जो प्राइस है वो बढ़ेगी ना, राइट। वाई, बिकॉज बहुत ज्यादा लोगों को वो चीज चाहिए लेकिन उस चीज का सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली प्राइस इज गोइंग टू गो अप। अब प्राइस 200 हो गई। अब जब प्राइस 200 हो गई तो जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाएगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि बाबा इस प्राइस पे मुझे नहीं खरीदना है, तो अपने आप डिमांड श्रिंक हो जाएगी लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगा बिकॉज प्राइस बढ़ गई है, तो सप्लाई हैज गॉन अप। देखिए यहाँ पे 5000 से 4000 डिमांड हो गया और जो सप्लाई है वो 1000 से बढ़ के 2000 हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे भी अगर हम डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करेंगे, 4000 kgs डिमांड है लेकिन सप्लाई सिर्फ 2000 kgs है, तो अगेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो क्या होगा मार्केट फोर्सेस में, जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ये हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं बच्चों, मार्केट में यही होता है। जब भी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है तो अपने आप प्राइस जो है ना वो ऊपर चली जाती है। वाई, बिकॉज इस जो बढ़ती हुई डिमांड को वो मीट नहीं कर पाती है, तो बराबर से प्राइस बढ़ जाती है। तो अगेन प्राइस 300 हो गई। अभी अब जैसे ही प्राइस बढ़ गई, कुछ जो कंज्यूमर्स है उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया। अब वो बोल रहे हैं बाबा 300 प्राइस पे तो आई कैन नॉट डिमांड दिस प्रोडक्ट, आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट। तो अगेन जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सो डिमांड अब 3000 हो गई, तो डिमांड अब कम होके 3000 हो गई है, लेकिन सेलर्स तो खुश हो रहे हैं ना, उनको ज्यादा प्राइस मिल रही है, सो नाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर सप्लाई। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ गया 2000 से सप्लाई अब 3000 हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल। 3000 kg डिमांड है, 3000 kg सप्लाई है, मतलब जिस बायर को चाहिए सारे बायर्स को सेलर्स आर गोइंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये जो प्राइस है, दिस इज द आइडियल प्राइस हियर, दैट इज 300, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। और इस प्राइस को हम हमारी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है और वो प्राइस हो जाती है इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑलराइट, अब आगे चल के बच्चों अगर हमारी प्राइस और बढ़ गई 300 से लेके अगर प्राइस 400 हो जाती है तो क्या होगा, अगेन कुछ कंज्यूमर्स विड्रॉ कर लेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड अब हो गई 2000, ओके, और सप्लायर्स ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, तो सप्लाइड जो क्वांटिटी है वो 4000 हो गई। ओके, तो यहाँ पे डिमांड इज लेस देन सप्लाई, जो डिमांड है वो बहुत कम है सप्लाई के कंपैरिजन में। लेकिन अगर वापस प्राइस बढ़ जाती है, से प्राइस हैज बिकम 500, तो क्वांटिटी डिमांडेड अगेन कम हो जाएगा और सप्लाई
बढ़ जाएगा। तो ये दोनों भी सिनेरियोज में जहां इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस अगर हो गई तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है बच्चों वो कम होती है कंपेयर टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ऑलराइट, लेट अस रीड व्हाट हैज बीन गिवन। When price rises from 100 to 200, quantity demanded falls from 5000 to 4000 kgs। तो यही जो हमारा टेबल है ये यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है दैट जब प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, लेकिन सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 to 2000। दिस इज बिकॉज demand falls with the rise in price and supply rises with the fall in price, right? ये तो हमें पता है। This is the stage where demand is greater than supply। तो पहले दो स्टेजेस में बच्चों यहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ओके, सेकेंड स्टेज आता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल है। When price rises to 300, quantity demanded and supplied become equal, that is 3000 kgs. This is the stage of equilibrium where demand and supply become equal. Hence, 300 is the equilibrium price। तो सेकेंड स्टेज ये होता है बच्चों जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो हम इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। और थर्ड स्टेज ऐसा है जहां पे प्राइस फर्दर राइजेस फ्रॉम 400 टू 500, डिमांड फॉल्स फ्रॉम 2000 टू 1000 एंड सप्लाई राइजेस। सो इसके वजह से सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, राइट? तो यहाँ पे थर्ड स्टेज पे क्या हो जाता है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में। मतलब हमने तीन स्टेजेस देखे मार्केट में। फर्स्ट स्टेज जहां पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, सेकेंड स्टेज जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, और थर्ड स्टेज जहां पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में, राइट? द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए यहाँ पे ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम एक्स एक्सिस देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, और वाई एक्सिस पे हमेशा की तरह देयर विल बी प्राइस पर केजी। ओके, तो हमने ये प्लॉट किए हैं पॉइंट्स। जब 100 रुपीज प्राइस थी तब डिमांड क्या था, 5000। तो 100 प्राइस पे 5000 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब 200 प्राइस हो गई तो डिमांड हो गया 4000 मतलब दिस पॉइंट, राइट? ऐसे ऐसे हम इस पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे और हमारा ये डिमांड कर्व बन जाता है डीडी। हमें पता है दैट डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। सो डीडी हैज अ डाउनवर्ड स्लोप, राइट? और हम अभी सप्लाई के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सप्लाई में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड इज गोइंग अप। जब 100 प्राइस थी सप्लाई वाज ओनली 1000। जब 200 प्राइस थी सप्लाई हो गया 2000। जब 300 प्राइस है सप्लाई 3000 हो गया। ऐसे करते करते जब प्राइस 500 थी सप्लाई 5000 था। तो एस हमारा सप्लाई कर्व है जिसका अपवर्ड स्लोप है, राइट? ये हमने दोनों चैप्टर्स में पिछले बहुत डिटेल में देखा है बच्चों। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन डिटेल। अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, क्या कर रहे हो, जाके लेक्चर्स देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा था डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं बच्चों। देखिए दैट पॉइंट इज ई, और उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस इज 300 एंड क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड इज 3000। ओके, तो दैट पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। लेट अस रीड। X-axis represents quantity demanded and quantity supplied, whereas Y-axis represents price. DD is the downward sloping demand curve which shows an inverse relationship between price and quantity demanded, right? And SS is upward sloping supply curve which shows direct relationship between price and quantity demanded. Okay? E is the equilibrium point where DD and SS curve intersect each other. Accordingly, 300 is the equilibrium price and 3000 kgs is the equilibrium quantity demanded and supplied. This equilibrium price is determined by market demand and market supply. Is this very clear बच्चों that इस सिनेरियो में जब भी perfectly competitive market होता है, that time market demand and market supply will determine what will be the price
of the commodity. I hope यहाँ पे बहुत ही अच्छी से आपको ये समझ गया है बच्चों. This graph is very very crucial. I hope ये बहुत अच्छी से समझ गया है. अगर कोई भी डाउट है please feel free to ask in the comment section. और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द होम पेज ऑफ द चैनल. वहां पे ऐसे ही चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th as well as class 11th. Do go through the chapters. All the lectures are available in one place so that you all don't have to keep on searching. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए. और जाते जाते do hit the like button and do comment and let me know how are you all finding the lectures. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.